हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे हो गाइज। मैं बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप लोग का नए ब्लॉग में। गाइज जो लोग नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, छोटा सा। और गाइज जो लोग नए हो तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, नए हो पुराने हो जो भी हो, सब लोग प्लीज कॉमेंट्स कर देना। दिस इज मैंडेटरी फॉर मी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। जैसे कि मैंने एसएल ऑन बडिंग वगैरह वगैरह ब्लॉग बहुत सूट कर दिया। हाइडिंग जो वर्क से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, बेंच प्रोसेस से रिलेटेड। अब बात आती है सैलरी से रिलेटेड, हाइक से रिलेटेड। अगर एसएल एम्प्लॉय जॉब करते हैं जो ओनली परमानेंट हैं, उनको कितनी हाइक मिलती है, कितना हाइक देती है ईयरली एसएल, क्या प्रोसेस है, और हाइक मिलती है नहीं मिलती है, सच में दिस इज ट्रू है या झूठ है, तो ये मैं बताऊंगी गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग है आप लोग के लिए। तो चलिए, आप लोग को पता है आईटी में अप्रेजल होती है। अप्रेजल अप्रेजल नाम की एक वर्ड है जो आईटी में सूट करता है, तो वो अप्रेजल होती है। बट वो अप्रेजल सच में होती है या नहीं होती है? सिर्फ अप्रेजल के नाम पे ये हमें उल्लू बनाते हैं। तो वो मैं सारा डिटेल में बताऊंगी एट द एंड तक। क्या क्या अप्रेजल होता है, कितनी हाइक मिलती है, सैलरी पैकेज कितना इंक्रीज होता है एक कॉर्पोरेट में, ये किसी भी फील्ड में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब आप ज्वाइन करते हो, अगर आपकी पैकेज 20,000 है, तो आप अगर 1 ईयर एससीएल में हो, 2 ईयर एससीएल में हो, 3 ईयर एससीएल में हो, तो कितनी इंक्रीज होती है, कितना हाइक मिलता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगी आज। बिल्कुल ट्रुथ बताऊंगी गाइस। ऐसा नहीं कि मैं फेकने के लिए झूठ बोल दूं। थंबनेल कुछ और है, ब्लॉग कुछ और है, ये नहीं करती हूँ मैं। देखो, जितना बताती हूँ जेन्युइन बताती हूँ, फालतू चीजें मैं ऐड करती ही नहीं हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, एससीएल में जब हम जॉब करने लगते हैं, उसके बाद जब हमारी सैलरी वगैरह डिसाइड हो जाती है, हमें हाइक जीरो मिलता है। सुनना, जीरो। मैं खुद जॉब कर रही हूँ ना, जीरो हाइक मिली है मुझे। मतलब आपको इतनी हाइक मिलेगी ना, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि कितना हाइक मिल गया है। मतलब आपको यकीन ही नहीं होगा हाइक। देखो, हाइक हर एक टाइप का डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है। अगर आप जॉब मतलब सॉफ्टवेयर में हो, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप सर्विस डेस्क के प्रोजेक्ट में हो, उसमें हाइक किसको मिलती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप सॉफ्टवेयर में हो, आप नहीं भी काम कर रहे हो, आपको फिर भी हाइक मिलेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ना बंदे ऐसे नहीं, मतलब बल्क में नहीं भरते। सॉफ्टवेयर में डिसाइडेड बंदे रहते हैं, डिसाइडेड एम्प्लॉय रहता है, और एक्सपीरियंस फ्रेशर सभी रहते हैं। तो उसमें क्या होती है ना, ऑटोमेटिक हाइक बढ़ती है। बट सर्विस डेस्क में आपको पता है बहुत रस है, बहुत भीड़ है। जहाँ भीड़ वहाँ पैसे कम, ये चीज़ आपको पता है। तो सर्विस डेस्क में जो इंसान जॉब करता है, जो भी एम्प्लॉय है, उसकी हाइक बहुत रेयर केसेस में बढ़ती है। अगर आप मैनेजर के आगे पीछे घूम रहे हो, आपको मैनेजर बोल रहा है रात के 2 बजे लॉग इन करने के लिए, आप कर लिए। रात के 1 बजे कर लिए, कर लिया। सैटरडे को बुलाया, संडे बुलाया, 8 दिन काम करवा रहे हैं। अगर आप ये सब चीज़ें एग्री करते हो, देन आपको हाइक मिल जाएगी। अगर आप ये सब चीज़ें डिसएग्री करते हो, सिर्फ अपना वर्क करते हो जो 9 आवर की शिफ्ट है, सैटरडे संडे वीक ऑफ लेते हो, जो इस दिन भी वीक ऑफ मिलता है, आपको सैलरी पैकेज इंक्रीज नहीं होगी। आपको, अगर आपको सैलरी पैकेज इंक्रीज करनी है, आपको स्विच करना पड़ेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सैलरी पैकेज बहुत रेयर केसेस में इंक्रीज होती है, हर केसेस में नहीं। हाँ, आप अगर थर्ड पार्टी से हो तो आपकी सैलरी पैकेज इंक्रीज होगी, क्योंकि वो कट के मिलती है हमें। जैसे मैं पहले थर्ड पार्टी से थी तो मेरी कम थी सैलरी, फिर मैं जब ऑन रोल हुई इंक्रीमेंट हुआ, फिर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ था, अब इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है गाइज, इसलिए मैं ये चीज़ आप लोग को बताती हूँ। देखो, ये जो ट्रुथ है ना, ये ऑल आईटी फील्ड से रिलेटेड, सारे आईटी की सेम कंडीशन है। आप टेक महिंद्रा कर लो, आईबीएम कर लो, इंफोसिस कर लो, टीसीएस कर लो, विप्रो कर लो, सारी कंपनी की सेम कंडीशन है। अगर एम्प्लॉय एक कंपनी में ज़्यादा टाइम टिक रहा है तो उसकी पैकेज इंक्रीज नहीं होगी। अगर आप स्विच करते हो 6 मंथ, 5 मंथ में, वो 1 ईयर में, आपकी सैलरी पैकेज इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, अगर आप मान लो 1 साल एससीएल में जॉब की, फिर आप कंपनी स्विच कर लिया आपने, फिर आप एससीएल में आए, तो आपको फिर अच्छी खासी हाइक मिलेगी, जितना आप बोलोगे उतना। ये चीज़ में है। बट अगर आप सेम कंपनी में हो, सेम प्रोजेक्ट में हो, और तब हाइक नहीं मिलती है, क्योंकि आपको पता है एससीएल में आप क्या है ना, 1 ईयर कर दिया इन्होंने, 1 ईयर से ज़्यादा, 18 मंथ्स का इन्होंने कर दिया अप्रेजल का टाइम। 18 मंथ्स बंदे तो टिकते भी नहीं है। 18 मंथ्स जब प्रॉपर होता है ना, बहुत लोग छोड़ देते हैं, बहुत लोग की प्रॉब्लम कुछ भी जो भी होता है, बहुत लोग जो टिकते हैं वो बेचारे सोचते हैं कि एट द एंड अप्रेजल होगी, हम वेट करेंगे, लास्ट में क्या पता चलता है हमारा 100 रुपये बढ़ा है, हमारा 200 रुपये बढ़ा है।
हमारा 20 रुपये पड़ा है। ऐसे लोगों के अप्रेजल हुए गाइज, बिलीव मी। ये मैं आपको ट्रुथ बता रही हूँ, मेरे पास कोई वो नहीं है प्रूफ, बट हाँ मैं कभी रखी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि मैं ये चीज़ सूट करूंगी इसलिए नहीं रखा, बट ये फैक्ट है। तो बहुत लोग को डिसअपॉइंट हो जाते हैं, सो इसलिए कोशिश करो स्विच करने का, अगर स्विच कर लेते हो तो बेस्ट है। बाकी तो गई मेरा इस फिर सिर्फ दिल्ली आ गई थी, मैं सोची चलो नॉर्मल कर लेंगे, बट मेरा कोई मोटो नहीं था, मतलब इतना आईटी फील्ड वगैरह में मेरा मुझे इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि देखो जॉब की डिफिनेशन क्या है, अगर आप आजकल देखोगे ना तो जॉब की डिफिनेशन है, जॉब इजकल टू योर लाइफ। आप अपनी पूरी दिन पूरी लाइफ पूरा हर चीज़ दे दो ना, जियो जान लगा दो, लेकिन फिर भी आपको वो रिटर्न नहीं मिल पाएगा जॉब से। तो इसलिए हमेशा बेस्ट सोचो, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों में, मैं इसलिए स्विच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक हर एक कंपनी क्या है ना, आपको रोटेशनल शिफ्ट है, बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत सारी चीज़ें जो हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। अगर आप कोई चीज़ वर्क फ्रॉम होम मांगोगे तो नहीं मिलेगा, तबीयत खराब है फिर भी आपको जॉब करनी है, भाई हम तो जॉब कर रहे हैं आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो लीव लगाओ, नहीं तो पैसे कटाओ, लीव है तो लीव, नहीं तो पैसे कटाओ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम फेस करते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर में डेवलपर में अगर जॉब करनी है तो कोशिश करो अच्छी गाइडेंस में या फिर अच्छी सर्टिफिकेशन लो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मोस्टली लोग यही फेस करते हैं गाइज, तभी आजकल सुसाइड हो रहे हैं, स्ट्रेस के वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। आपको पता है पुणे में भी सुसाइड हुआ था, और हुई है, काफ़ी दिन हो गए, 2-3 दिन। ओनली एंड ओनली स्ट्रेस, क्योंकि हमें इतना ओवरलोडेड स्ट्रेस मिल जाता है ना। आप फोन क्यों चला रहे हो, आप अच्छा आप ये कपड़ा क्यों पहन के आए हो, आप ऐसे क्यों रहते हो, आप इतना क्यों करते हो, मतलब इतना, अरे भाई काम करने आए काम कर लो, नहीं आपको जैसे दो लोग हैं तो दूसरे से मतलब है। इवन गर्ल्स बॉयज सब सेम है यार, सब ऐसे ही सोचते हैं, थिंकिंग आप कितनों हाई लेवल पे चले जाओ, कितनों पैसे कमा लो, लेकिन आपकी जो सोच है ना वो कभी चेंज नहीं होगी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि करो जॉब, लेकिन आप अपनी अच्छी सर्टिफिकेशन, और अगर आप कॉर्पोरेट में जाते हो आपकी कॉम्स अनस्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको बहुत फेस करना पड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस सच में। तो कोशिश करना दो चीज़ हमेशा लेके जाने के लिए कॉर्पोरेट में, पहला कॉम्स, दूसरा सर्टिफिकेशन अच्छी खासी, ताकि आपके पास नॉलेज हो तो आप सामने वालों को यूँ गिरा दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज, ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, मेरे लिंक्डइन को भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइज सारा। बाकी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।